हेलो माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। तो पहली चीज़ मुझे ये बतानी है कि मैं इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हूँ और नहीं भी करती हूँ। ये थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, बट हाँ, मैं बताऊँगी उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं इस आंसर पे बिलीव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रीज़न ये है, जैसे जो हमारी लाइफ में छोटी डिज़ायर्स होती हैं। अब आप बोलोगे कि आप खुद बोलते कोई छोटी डिज़ायर नहीं, कोई बड़ी डिज़ायर नहीं थी। तो मैं बताती हूँ छोटी डिज़ायर इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आइसक्रीम खानी है, ठीक है। अब आइसक्रीम खाने में तो मतलब कुछ भी नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस आएगी ना कुछ आएगी एंड ऑल। तो मैं क्या करूँगी, मैं बस एज्यूम करूँगी कि मैं आइसक्रीम खा रही, तो मे बी मतलब फिर ऐसा हो जाएगा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मतलब मैं 3 दिन के अंदर मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं उसको मैनिफेस्ट कर लूँगी, अगर मैंने अपने दिमाग में ये डाल रखा है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है तो। ठीक है। अब आपको क्या कहते हैं, शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो शादी इज़ अ बिग थिंग, राइट। या आपको सब छोड़ो, आपको वीज़ा मैनिफेस्ट करना है। वीज़ा मैनिफेस्ट करना है तो इसमें जो टाइम है, टाइम इन द सेंस कि आपको बात करनी पड़ेगी, इंटरव्यू शेड्यूल होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो एक अपने आप में प्रोसेस है, एक अपने आप में जर्नी है। तो ऐसा नहीं है वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, बट उस जर्नी में टाइम लग रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन में काउंट नहीं करोगे। तो मेरे लिए इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होती भी है एंड नहीं भी होती है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये वाला मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होती क्या है, हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और मेरा क्या इस पे मतलब मैं कैसे करती हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होती क्या है। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन वो चीज़ है कि आपने सोचा और आपको आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मतलब या फिर ज़्यादा मान लो 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल गया। जैसे कि अब आप जितने भी लोग हैं उन सब ने ये वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, अगर नहीं किया तो आज उस एक्सपेरिमेंट को करना। अब एक्सपेरिमेंट क्या है ये, कि मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो देखी थी कि एक चैलेंज चला था जिसमें ना लोग ना चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसे कि किसी ने डक मैनिफेस्ट करी है या कोई भी ऐसी चीज़। तो मैं आज आपको बोलती हूँ कि आप भी कुछ एक फ़िश मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी फ़िश ले लो, आपको जैसी लेनी है, कोई स्पेसिफ़िक लेनी है तो कोई स्पेसिफ़िक ले लो। तो हमें मैनिफेस्ट करनी है एक, मतलब मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ गोल्डन फ़िश। अब मुझे नहीं पता कि वो गोल्डन फ़िश कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी, बट एक गोल्डन फ़िश हम सब मिलके मैनिफेस्ट करेंगे और देखते हैं हमारी मैनिफेस्टिंग पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको चैलेंज दिया है गोल्डन फ़िश मैनिफेस्ट करना, तो कुछ लोग आधे घंटे के अंदर कर लेंगे, कुछ लोग 1 दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे, कुछ लोग 1 वीक के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इस चीज़ को लेकर निराश नहीं होना है कि मैंने इतना लेट क्यों करा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ रेजिस्टेंस चल रहा होगा तो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये टेस्ट हो गया। दूसरी बात, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन है वो आपके लिए कितने दिन में काम करती है। क्योंकि जब आप अपनी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन पे जितना अच्छे से काम करोगी तो एटलीस्ट आपके लिए क्या होगा कि जो आप चाहते हो उसमें आपका हाथ ठीक होगा। बोलते हैं ना कि जब हम प्लस माइनस सीखते हैं बचपन में, तो पहले हमेशा सिंगल डिजिट से प्लस माइनस करना सीखते हैं, जैसे 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, ऐसे करके सीखते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना 2 3 6 9 + 2 9 3 2, ऐसा तो नहीं करते बिल्कुल भी। पहले सिंगल डिजिट से करेंगे, फिर डबल डिजिट से करेंगे, फिर ट्रिपल डिजिट से करेंगे, तो ऐसे करके हम प्लस माइनस अपना सीखते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन के साथ है। सबसे पहले हम आज जो करेंगे वो हम करेंगे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन में, जिसमें आप सभी को गोल्डन फ़िश मैनिफेस्ट करनी है, गोल्डन फ़िश, यस। बाकी अगर आपका कुछ और मैनिफेस्ट करने का मन तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके लिख के मुझे बता देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और मेरा जो होगा वो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी कि मतलब मेरा क्या जर्नी, मतलब मेरा कैसा हुआ, अगर जैसा भी जो भी प्रोसेस रहेगा मैनिफेस्ट होने का, मैं उसके अकॉर्डिंग डाल दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो मैं इस इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की क्यों बना रही हूँ, मुझे क्योंकि मैंने बहुत जगह मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग मतलब बोलते कि होती है कि नहीं होती, तो मेरे लिए होती भी है और नहीं भी होती है। मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया स्टार्टिंग की वीडियो में ही। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन है जब मैं करने पे आती हूँ तो मैं किस चीज़ पे करती हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ना ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं
जिनमें मैंने एनर्जी डाली है और मैं उस एनर्जी की स्टेट में रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी कंजप्शन होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है सच में। क्योंकि आप किसी को सोलली आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो कि बस मतलब दिमागी आपका दिमाग उसको इतना अच्छे से कंट्रोल कर रहा है कि उसमें बहुत एनर्जी लग रही है, तो आपकी एनर्जी बचती नहीं, क्योंकि एनर्जी तो क्या कहते हैं, पूरे दिन में हमारे पास जब मैं इतनी एनर्जी ड्रेन कर रही हूँ तो एनर्जी फिर बहुत ही कम रह गई ना, फिर मुझे दोबारा से अपने आप को रीस्टोर करना पड़ा। और रीस्टोर करने के लिए फिर कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको आलस आता है कि छोड़ो यार नहीं करना, कल दोबारा से देखा जाएगा, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो मैनिफेस्टेशन है वो कैसे करती हूँ। तो मेरा इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है 3 दिन का। तो मैंने जो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का सीन था ये मैंने देखा था नेवल गोडार्ड सर से। नेवल गोडार्ड सर ने एक बहुत छोटी सी जगह पे मेंशन किया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला था 3 दिन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक्ट एज इफ करना है। अब जिन लोगों को ये वाली टेक्निक नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ, वो पता है तो वेल एंड गुड। तो एक्ट एज इफ क्या होता है कि आप 3 दिन बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे हो या अपने माइंड के साथ अपने थॉट्स को ऐसे कंट्रोल कर रहे हो जिसमें कि आपको ये लग रहा है, आपको ये पता है, ये यकीन है कि आपके जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, जैसे कि जब मैंने ये बोला कि आपको गोल्डन फिश मैनिफेस्ट करनी है, तो अब आप ना इस डिज़ायर के साथ रहोगे कि ये चीज़ तो मैंने देख लिया, ये चीज़ तो मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार सोचेंगे और उसको लेट गो कर देंगे। लेट गो वाला प्रोसेस बहुत लोगों के साथ नहीं हो पाता, अगर आपके साथ नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करती हूँ जब मुझे मैनिफेस्ट करना होता है जनरली, तो जैसे कि अभी मुझे मतलब हम अगर मुझे जॉब ही मैनिफेस्ट करनी होती है, एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं क्या करती, सबसे पहले मैं एक जो आपके लिए जो एक सही तरीका है वो बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं यही मैनिफेस्ट करती, ऐसे ही करती। तो मैं एक अफर्मेशन बनाऊंगी कि मुझे जॉब मिल गई है। अभी फ़िलहाल मेरा मोटिव है जॉब लेना, मेरे लिए को कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि यही जॉब में स्पेसिफिक, क्योंकि जितना हम स्पेसिफिक होते जाते हैं उतना हमें रेजिस्टेंस क्रिएट होती चली जाती है हमारे दिमाग में। तो मैंने बस फिलहाल मुझे जॉब मिल गई है, या फिर मैं जॉब कर रही हूँ, आई एम हैप्पीली डूइंग माई जॉब। जॉब मिल गई है और मैं जॉब कर रही हूँ, बहुत डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्योंकि जब आप ये लगा देते हो ना कि मैं जॉब कर रही हूँ, तो ब्रेन एकदम से एक्टिव हो जाता है कि ठीक है शी इज़ डूइंग सम वर्क, यानी कि ये चीज़ हो चुकी है ना, मिल गई है, वो फ्यूचर में रहेगा। तो मैंने ये बोला कि मुझे जॉब मतलब मैं जॉब कर रही हूँ, ये मेरी अफर्मेशन थी हिंदी में। अब उसके बाद क्या होगा कि मैं इसके साथ 2 चीज़ करूँगी। पहला, मैं रोबोटिक अफर्मेशन करूँगी जब भी मुझे नेगेटिव थॉट आएंगे, मतलब ये चीज़ दिमाग में डाला, जब भी मुझे मेरे डिज़ायर से रिलेटेड कुछ भी मतलब गलत लगेगा, कुछ भी नेगेटिव लगेगा, तो मैं वहाँ बैठ के अपने आप को ये बताऊँगी मुझे तो जॉब मिल गई है, मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे तो जॉब मिल गई है, या फिर मैं काम कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। मैं अपने आप को यही बोलूँगी कि मैं तो जॉब कर रही हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होगा कि जब मैं रात में सोने जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपने आप को एज्यूम करूँगी, ऐसा विजुलाइज़ करूँगी कि मेरे गले में क्या कहते हैं जो कंपनी है उसका आई कार्ड है। अब बहुत लोग बोलेंगे आपने तो बोला था कि पर्टिकुलर नहीं होने के लिए, यार आई कार्ड तो आप किसी भी कंपनी का इमेजिन कर सकते हो। अगर किसी भी कंपनी का मत इमेजिन करो, एटलीस्ट अपने आप को जैसे आप ऑफिस में जाते हो वैसे माहौल में देखो कि, क्योंकि मैक्सिमम ऑफिस में क्या होता है, क्यूबिकल होता है, उसमें आप बैठे हो लैपटॉप पे काम कर रहे हो, इतना ही तो देखना है अपने आप को, वो तो आप देख ही सकते हो ना, तो वैसे देख सकते हो अपने आप को। ठीक है, या फिर आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो और आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं आज तुम्हारा फर्स्ट डे जॉब पे कैसा गया, ये इमेजिन कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपने ये सारे मतलब मैंने जो आपको सिनेरियोस बताए आपने वो इमेजिन कर हैं, और डेली मतलब ये विजुलाइज़ करना है। तो मुझे विजुलाइजेशन में बहुत मज़ा आता है, तो मैं क्या करती हूँ जनरली, मैं पूरे टाइम तक वो सीन रिप्ले करती रहती हूँ, मतलब कि मैं सोऊंगी तब तो मैं कर रही हूँ, बट जब मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, जाग रही हूँ, मेरे बैक ऑफ द माइंड ना वो विजुलाइजेशन वाला सीन चल रहा है कि भाई मेरी तो जॉब लग गई है। मम्मी पापा पूछ रहे थे कि जॉब का पहला दिन कैसे, तो मैंने उनको बताया कि आज ये हुआ, ऐसे हुआ, अच्छा आया, मज़ा आया, फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छा वर्क प्लेस है, नल फलाना ढिमाका करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 3 दिन इसी स्टेट में रहेंगे कि मेरी जॉब लग गई है। इसको हम जिसको लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है विजुलाइजेशन करना, वो रोबोटिक अफर्मेशन के साथ 3 दिन के लिए अपनी पूरी एनर्जी इसके अंदर डाल दो। पहले दिन आपने डिसाइड करा आपको ये वाली डिज़ायर है आपकी और आपको करना है। ठीक है,
अब क्या होगा इसमें कि जो आपने ये चीज़ इमेजिन कर ली और अब आप उसको रीप्ले कर रहे हो, बार बार रीप्ले कर रहे हो, आप 3 दिन के अंदर कोशिश ये करो कि आप अपना माइंड सबसे ज़्यादा सैचुरेट कर पाओ। ठीक है, अब जब मैंने ये 3 दिन के अंदर बार बार ही मैं रोबोटिक अफर्मेशन दे रही हूँ, बार बार ही मैं अपने आप को विजुअलाइजेशन के थ्रू याद दिला रही कि ये चीज़ हो चुकी है, और मैं यहाँ पे 3 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। मतलब कि पहला, मैंने रोबोटिक अफर्मेशन दे रही हूँ तो ब्रेन सैचुरेट हो रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पे अपने आप को ये बता रही हूँ विजुअलाइजेशन के थ्रू कि ये चीज़ हो चुकी है। और तीसरा, मैं उस इमोशंस में जी रही हूँ, क्योंकि अगर आप कोई, जैसे नोबल गोडार्ड सर बोलते हैं ना, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो अगर आप उस फीलिंग को बार बार इस बॉडी के अंदर डाल रहे हो और सैचुरेट कर रहे हो उस फीलिंग को बार बार ही जी रहे हो, तो आपकी बॉडी को ये लगेगा कि ये हो चुका है, इट्स डन एंड डस्टेड। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, यही करती हूँ कि पहले, अब मैं रोबोटिक अफर्मेशन मतलब इतना पर्सनली प्रेफर अब नहीं करती, पहले करती थी। मतलब मेरा फेवरेट है, बट ये है कि वो ये कि कहीं मुझे भी आलस ही आता है, तो मुझे बहुत आलस आता है, तो फिर मैं सोचती हूँ विजुअलाइजेशन से अपना काम करो, क्योंकि विजुअलाइजेशन में मुझे मज़ा आता है और मैं विजुअलाइज वाली पर्सन हूँ। आई लव विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डे पहले डिसाइड करना है, उसके बाद पूरी एनर्जी इसके अंदर डालनी है। रोबोटिक अफर्मेशन आपको करना है, आप करो। आपको फोकस अफर्मेशन करनी है, आप करो। आप बैठ के उसको बार बार ही जियो, उस मोमेंट को बार बार ही जियो, कैसा लगेगा। नहीं समझ में आ रहा तो कोई एक पिक्चर का सीन निकालो जहाँ पे एक बंदा है ऑफिस में जा रहा है, फिर आप वहाँ पे अपने आप को वैसे इमेजिन कर सकते हो कि ठीक है, ऐसा ऑफिस है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरी कलीग है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने माइंड को तीनों प्रोसेस के साथ इतना ज़्यादा सैचुरेट कर रहे हो कि आपको अंदर से तसल्ली हो गई कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया। एक बार करके तो देखो क्या क्या जाता है उसमें। ठीक है, जब 3 दिन तक ये कर लिया ना, चौथे दिन आई वुड से इसको लेट गो कर दो। लेट गो करना मतलब ये नहीं होता है कि मैं भूल के डिसाइड। लेट गो करने का ये मतलब है कि भाई मैंने अपना दे दिया, अब तो ये हो ही चुका है। अगर मेरी आज नौकरी लग जाती, जैसे कि हम इसमें का बात कर रहे हैं, तो आप फोकस अफर्मेशन थोड़ा ना कर रहे होते, या आप ये थोड़ा देख रहे होते कि मुझे विजुअलाइजेशन करना है कि नहीं करना। आप बस ये देख रहे होते ना कि मेरी नौकरी लग रही है, मुझे काम करने जाना है बस। तो ये इस फेथ के साथ रहना पड़ता है। ट्रस्ट में अगर आप 3 दिन ये प्रोसेस करेंगे, जो चौथे दिन होगा ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि अरे तो हो ही चुका है, इसके लिए क्यों टेंशन ले रही है। तो वो चीज़ है। तो आप इस इंस्टेंट प्रोसेस को करना शुरू करो, मतलब अपने ब्रेन को सैचुरेट करना शुरू करो। सैचुरेट कैसे करेंगे कि बस वो अफर्मेशन बोलनी है, वो फीलिंग जीनी है, वो विजुलाइज करना है, एंड योर वर्क इज़ डन। और रोबोटिक अफर्मेशन भी बोलनी है इसके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत डर लगेगा, फर्स्ट डे में उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट छोड़ना नहीं है। जितना हो सके उतना सैचुरेट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम अपने माइंड को सैचुरेट करेंगे तो यही होगा। और उससे याद आया कि मैं बहुत टाइम से मैंने इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का इतना ट्राई नहीं करा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा अपना लेवल अप कर रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ और समझ रही हूँ, तो जैसे बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे वैसे एज सच तो कुछ डिज़ायर है नहीं, बट मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं कुछ इंस्टेंट मैनिफेस्ट करूँ। बहुत दिन हो गए नहीं करा, तो देखते हैं। तो मतलब अगर आपके पास कोई अच्छी डिज़ायर है तो आप उसके लिए जा सकते हो, नहीं है तो कोई भी डिज़ायर के लिए ना उठाओ और 3 दिन के लिए करो चीज़ें, जस्ट फॉर फन करो, मतलब मज़ा आएगा। नहीं बड़ी डिज़ायर है कोई बात नहीं, छोटी डिज़ायर के लिए करो। छोटी क्या, कुछ ऐसी डिज़ायर के लिए करो जिसको आपको मज़ा आए करने में, ऐसे स्ट्रेस और वो नहीं लगे। अगर आपका मन है देन प्लीज़ ये करना, मैं भी करूँगी, बट हाँ मेरा थोड़ा पर्सनल रहेगा तो मैं शायद रिज़ल्ट्स नहीं शेयर कर पाऊँगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, गोल्डन फिश का रिज़ल्ट मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसे ये मैनिफेस्ट हुआ। अगर हो गया मेरा कल, तो मैं कल इस पर फिर वीडियो बनाऊँगी कि मेरे साथ कैसे हुआ था मैनिफेस्ट। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज़ योर साइनिंग ऑफ।